नमस्कार। आज का इस वीडियो में हम लोग प्लेगरिज्म क्या है इसके बारे में चर्चा करने का कोशिश करेंगे डिटेल्स में। जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए प्लेगरिज्म क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। पहले ही ये बताना जरूरी है कि 2018 का 31 जुलाई द गैजेट ऑफ इंडिया में प्लेगरिज्म के बारे में नोटिफिकेशन किया गया था, जिसमें प्लेगरिज्म के बारे में नियम नीति बताया गया है और इसमें क्या क्या कमेटी रहेगा, कमेटी का काम क्या है, कमेटी के कौन कौन लोग रह सकते हैं, कमेटी फॉर्मेशन का क्या काम है, प्लेगरिज्म कितना % सिमिलरिटी रहने से क्या क्या पनिशमेंट होगा, सुपरवाइजर का क्या पनिशमेंट हो सकता है, स्टूडेंट का क्या पनिशमेंट हो सकता है, ये सारा डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया हुआ है। बताना जरूरी है कि प्लेगरिज्म ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड प्लेगरियस से आया है, जिसका अर्थ है दूसरा का सोच को किडनैप कर लेना, दूसरा का काम को चोरी कर लेना। ये रोमन को भी मार्शल पहले इस्तेमाल किए थे, उसके बाद से लोग इस पर सीरियस हो गए। काफी समय बाद एक कमेटी फॉर्मेशन हुआ और उसमें ये निर्धारण किया गया कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी रिसर्चर, कोई भी साइंटिस्ट एक दूसरे का काम को बिना स्वीकार किए या बिना बताए चोरी करते हैं तो वो ये गलत काम माना जाएगा और उस गलत काम के लिए पनिशमेंट तय किया गया है। एकेडमिक पनिशमेंट, किसी किसी समय फाइनेंशियल पनिशमेंट भी किया गया है। इसलिए एक दूसरे का काम अगर हम लोग अपना रिसर्च पेपर में यूज भी करते हैं उसके लिए तरीका से साइटेशन में उसका उल्लेख करना जरूरी होता है, क्योंकि वो किसी का क्रिएटिव काम है और उसी क्रिएटिव काम को हम अपना रिसर्च पेपर के काम में लगा रहे हैं। इसलिए उसका उल्लेख बिब्लियोग्राफी में, साइटेशन में करना बहुत ही जरूरी है। सभी लोग जानते हैं कि आज का जो जमाना है अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी या इसके पहले गूगल जैसा बहुत सारा सर्च इंजन हम लोगों को इस टाइप का काम में बहुत मदद किया है या अभी भी कर रहा है। जो भी रिसर्च टॉपिक के बारे में हमको कुछ खोजना है या किसी को भी खोजना है, वो अगर गूगल के जरिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फाइंड करना चाहेंगे तो तुरंत 2-4 मिनट में अपना हाथ के सामने ये मैटर आ जाएगा। और लोग करते क्या है कि उसी से कॉपी पेस्ट करते हैं और अपना रिसर्च पेपर में मैटर को डाल देते हैं और बिना बताए मार्केट में चला देते हैं कि वो काम उसका अपना है, अपना क्रिएटिव काम बोल के चला देते हैं। ये जो काम है ये गलत काम। इंटरनेट से लिया हुआ मटेरियल या कोई भी पीडीएफ फाइल से लिया हुआ मटेरियल या कोई भी वेबसाइट से लिया हुआ मटेरियल का टोटल डिटेल साइटेशन में देना जरूरी होता है। चुपचाप कॉपी पेस्ट करके चलाना कानूनन अपराध है। बताना जरूरी है कि रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन पेपर सबमिट करने के पहले प्लेगरिज्म चेक कराना पड़ता है और उसके जरिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि अपना जो लेख है उसमें कितना % सिमिलरिटी है या सिमिलरिटी नहीं है, दोनों। तो ये चेक करके सर्टिफिकेट डिसर्टेशन या पीएचडी पेपर में लगाना पड़ता है। ये जो दूसरा का काम को कॉपी पेस्ट करके अपना बोल के चलाना, ये एक प्रकार का एकेडमिक डिसऑनेस्टी है और पुअर इंटेलेक्ट का प्रमाण है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरा भारतवर्ष में सभी यूनिवर्सिटी को ये निर्देश दिए हैं कि प्लेगरिज्म चेक करने के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करे या सॉफ्टवेयर परचेज करे, जिसके जरिए एक स्कॉलर का जो लिखा हुआ आर्टिकल या मटेरियल है उसका सिमिलरिटी चेक किया जा सके। पहले उर्कुंड नाम का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था, अभी टर्न इट इन नाम का सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। अभी ये बताना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के तरफ से एक कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया जाता है जो इस काम को देखते हैं। जब रिसर्च स्कॉलर अपना लेख का सॉफ्ट कॉपी कोऑर्डिनेटर को सबमिट करते हैं या और दूसरा कोई प्रोसेस से कोऑर्डिनेटर के पास जाता है तो कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉगिन करने के बाद उस सॉफ्ट कॉपी को उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद ऑटो जेनरेटेड एक पीडीएफ फाइल आता है जिसमें डिटेल्स सिमिलरिटी का कितना % है उसका रिपोर्ट आ जाता है। उसी रिपोर्ट को देखने के बाद तय होता है कि ये रीराइट करके सबमिट करना होगा या ये लेख सही है। इसके साथ साथ और एक विषय बताना जरूरी है कि जब प्लेगरिज्म का टेस्ट किया जाता है तब उसके साथ साथ कुछ विषय को इसके बाहर रखा जाता है, अर्थात एक्सक्लूड किया जाता है। चेक करने के समय उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है उसको हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। पहले
all quoted work reproduced with all necessary permission or attribution. दूसरा, all references, bibliography, table of content, preface and acknowledgements. तीसरा, all generic terms, laws, standard symbols and standard quotations. और इसके साथ साथ 14 वर्ड का कोई भी ऐसा कॉमन नॉलेज या टर्म अगर यूज होता है तो उसको भी एक्सक्लूड किया जाता है। अगर दूसरा का लेख को हम लोग कॉपी पेस्ट करके अपना बोल के चला देते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा इसके बारे में भी डिटेल्स बताया गया है। अगर 10% तक सिमिलरिटी है तो कोई भी पनिशमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर 10 से 40% है या तो 40 से 60% है या तो 60% से ज्यादा सिमिलरिटी निकल गया तो उसके लिए पनिशमेंट का लेवल तय किया गया है। और लेख को रीराइट करने का समय भी दिया गया है। किसी समय ये 6 महीने के अंदर सबमिट करना पड़ता है, कभी ये 1 साल के अंदर, डिपेंड करता है कि कितना % सिमिलरिटी लेख में पाया गया है। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि अगर बार बार किसी का लेख पर प्लेगरिज्म टेस्ट पकड़ाता है और हायर परसेंटेज रहता है तो उस पर सीवियर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। द गेजेट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल एंड इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ये 2 तरह का कमिटी रहता है या रहना चाहिए, जिसके कमिटी के जो मेंबर रहेंगे वो लोग प्लेगरिज्म रिलेटेड सारा काम को देखेंगे और इसका रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा वो लोग डिसीजन को लेंगे और यही कमिटी सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे फाइनली। असल में प्लेगरिज्म एक ब्रीच ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी है और ये प्रिंसिपल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। कहा जा सकता है कि एक रिसर्चर या उसका गाइड का पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का ये प्रमाण है। अगर बार बार रिपीट होता है तो दोनों का पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का प्रमाण है। बार बार अगर किसी स्टूडेंट का प्लेगरिज्म टेस्ट में पकड़ाता है तो ये माना जाता है कि वो स्टूडेंट अपना एकेडमिक लेवल में अनएथिकल प्रोसेस से अपना एकेडमिक लाइफ को चलाना चाह रहा है और उसका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर है, उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी बहुत पुअर है। सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध रहेगा कि द गेजेट ऑफ इंडिया का प्लेगरिज्म का नोटिफिकेशन अपने से एक बार पढ़ लेंगे और साथ ही साथ plagiarism.org का जो साइट है, वेबसाइट है, उसमें भी कई सारा वीडियोस दिया हुआ है, उसको भी देख लेंगे ताकि अपना जो कंसेप्शन है वो अच्छा से डेवलप हो जाए। लास्ट में ये बताना जरूरी है कि प्लेगरिज्म टेस्ट कराने के बाद अगर प्लेगरिज्म भारी मात्रा में पकड़ाता है तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर और रिसर्चर दोनों पर आता है। दोनों का इसका जवाबदेही देना पड़ता है। खास करके अगर रिपीटेशन बार बार होता है तो जवाबदेही देना पड़ता है। नमस्कार।